नमस्कार। चलिए आज अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच के उस जटिल रिश्ते को समझते हैं जो बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। आखिर बर्फ से ढका ये विशाल दूर दराज द्वीप अचानक से ग्लोबल अटेंशन के सेंटर में क्यों आ गया है? देखिए, आज की हेडलाइंस को समझने के लिए हमें अमेरिका की उस पुरानी रणनीतिक दिलचस्पी पर नजर डालनी होगी जो अब एक नए और कहीं ज्यादा पावरफुल अंदाज में वापस जागी है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क किंगडम का हिस्सा होते हुए भी एक स्वशासित यानी सेल्फ गवर्निंग इलाका है। और सबसे जरूरी बात, वहां के लगभग 56,000 लोगों को अपने भविष्य का फैसला करने का कानूनी हक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रीनलैंड को बेचा नहीं जा सकता, कम से कम वहां के लोगों की मर्जी के बिना तो बिल्कुल नहीं। कोई भी बातचीत होगी तो वो ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति से ही शुरू होगी और उन्हीं की सहमति पर खत्म। वैसे ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी कोई नई नहीं है, ये एक लंबा जुनून रहा है। 1946 में अमेरिका ने इसे डेनमार्क से खरीदने की बाकायदा पेशकश की थी। फिर कोल्ड वॉर के दौरान इसका पिटुफिक स्पेस बेस सोवियत संघ के खिलाफ एक अहम अर्ली वार्निंग रडार साइट बन गया और आज फोकस कोल्ड वॉर से हटकर मॉडर्न सुपर पावर कंपटीशन पर आ गया है। तो इस नई दिलचस्पी के पीछे जो सबसे पहली और बड़ी वजह है वो है वर्ल्ड मैप पर ग्रीनलैंड की लोकेशन, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। आर्कटिक में तो सच में भूगोल ही आपकी किस्मत तय करता है। अगर हम डिफेंस के नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड समुद्र, हवा और अंतरिक्ष तीनों पर नजर रखने के लिए बेजोड़ फायदे देता है। ये जीआईयू के गैप को कंट्रोल करता है, यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का वो अहम समुद्री रास्ता। साथ ही ये बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शुरुआती चेतावनी देने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। तो जाहिर है जैसे जैसे रूस आर्कटिक में अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है और चीन भी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वाशिंगटन के लिए यहां अपनी पकड़ बनाए रखना एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। यहां अपना असर खोना एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री की नहीं है। एक दूसरी बड़ी वजह है बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन है भविष्य का एक आर्थिक इंजन, बेशकीमती खनिजों का एक छुपा हुआ खजाना। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, जिंक और ग्रेफाइट जैसे खनिजों के बहुत बड़े भंडार हैं जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ खनिज नहीं है, ये सीधे सीधे उन चीजों को पावर देते हैं जो हमारी दुनिया चला रही हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहां तक के एडवांस्ड फाइटर जेट्स तक। अब यहीं एक बड़ी रणनीतिक चुनौती सामने आती है। फिलहाल इन रेयर अर्थ खनिजों की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है और यही एक चीज ग्रीनलैंड को अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बना देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है जिसमें कई खिलाड़ी शामिल हैं और हर किसी के अपने अपने दांव लगे हुए हैं। और यहीं पर आकर असली तनाव साफ दिखता है। एक तरफ हैं ग्रीनलैंड के लोग जिनकी प्राथमिकता है आर्थिक आत्मनिर्भरता, एक दिन की आज़ादी और पर्यावरण की सुरक्षा, और वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका जिसका फोकस नेशनल सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और अपना रणनीतिक दबदबा बनाए रखने पर है। और इस सब के बीच में फंसा है डेनमार्क। सोचिए, एक तरफ उसे अपने सबसे ताकतवर नेटो सहयोगी अमेरिका की मांगों को देखना है और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के लोगों के अधिकार और उनकी संप्रभुता की रक्षा भी करनी है। ये एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमैटिक सिचुएशन है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होता है, भविष्य में कौन से रास्ते खुल सकते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 संभावित रास्ते नजर आते हैं। पहला और सबसे ज्यादा मुमकिन रास्ता यह है कि अमेरिका वहां अपना निवेश और मिलिट्री सहयोग बढ़ाए पर मालिकाना हक में कोई बदलाव ना हो। दूसरा, जो एक लंबी अवधि की संभावना है, वो है एक आजाद ग्रीनलैंड का जो अमेरिका के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाए। और तीसरा, जिसकी उम्मीद तो कम है पर उसे नकारा नहीं जा सकता, वो है एक बड़ा डिप्लोमैटिक संकट जहां अमेरिकी दबाव की वजह से रिश्तों में तनाव पैदा हो जाए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्रीनलैंड अब जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रह गया है, वो अब एक एक्टिव खिलाड़ी है जिसके फैसले पूरे आर्कटिक का भविष्य तय करेंगे। आखिर में ग्रीनलैंड की स्थिति एक नए युग का प्रतीक है, एक ऐसा युग जहां क्लाइमेट चेंज, संसाधनों की सुरक्षा और ग्लोबल स्ट्रैटेजी ये सब आपस में टकरा रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्कटिक का ये नया मोर्चा हमारी दुनिया को कैसे फिर से परिभाषित करने वाला है।